उपदेश मंजरी 12वां प्रवचन भाग दूसरा। विदुर को दुर्योधन की चांडाल चौकड़ी के मनसूबे मालूम थे। लाख के घर का भेद विदुर ने युधिष्ठिर को बर्बर देश की भाषा में बतला दिया था। वह भाषा धर्मराज युधिष्ठिर को आती थी, जिसके कारण पांडव लाख के घर में जलने से बच गए थे। देखो, विदुर, युधिष्ठिर, भीष्म आदि बहुत सी भाषाओं के जानने वाले थे। वे पश्चिम की बहुत सी भाषाओं को बोल सकते थे। आजकल के शास्त्री महाराजों से यदि कहो कि यावनी और म्लेच्छ भाषा सीखने में कोई दोष नहीं, तो वे कहने लगते हैं, न वदेद यावणीं भाषा प्राणे कंठगतैरपि हस्तिनाताड्यमाणोऽपि न गच्छेत् जैन मंदिरम। अर्थात यदि प्राण गले तक आ जाए, अर्थात मृत्यु सा समय तक क्यों न आ जाए, परंतु यावनी भाषा को नहीं बोलना चाहिए। और मत्त हाथी भी सामने से आता हो तो भी जैन मंदिर में कदापि आश्रय न लेवे। अर्जुन की मत्स्यवेद विद्या में बड़ी प्रशंसा की जाती है, परंतु यह बात मत समझो कि हमारे देश में अब ऐसे शूर पुरुष रहे ही नहीं। हमने स्वयं राजपूत लोगों को मत्स्यवेद से अधिकतर कठिन काम करते हुए देखा है। कर्ण का जो पांडवों ने अपमान किया था, इसलिए वह द्रौपदी से छल करने पर उद्यत हुआ, यह कथा सब जानते हैं। राज्यसभा ने यह निर्णय किया कि राजा युधिष्ठिर होना चाहिए, परंतु धृतराष्ट्र ने अत्याचार से उसका अधिकार छीन लिया था। इसके पश्चात जो जो कष्ट पांडवों को झेलने पड़े, उनको सब जानते हैं। फिर जब पांडवों का भाग्योदय हुआ, तब उन्होंने राजसूय यज्ञ रचा। मय नामक एक बड़ा शिल्पी था, उसने एक विचित्र सभा बनाई। प्राचीन आर्य लोगों की शिल्प विद्या का इतिहास सुनने योग्य है। इस राजसूय यज्ञ में सहस्रों मनुष्य आए थे। मैंने ऐसी रचना चातुरी की थी कि स्थल में जल का संदेह होता था। दुर्योधन ने इसे सचमुच जल समझकर अपने कपड़े उठाकर समेट लिए। यह देखकर भीमसेन मुस्कुराया और अक्खड़पन से कह दिया कि अंधे अंधा ही पैदा हुआ। दुर्योधन खिसियाना हुआ और कनक शास्त्री ने बात का बतंगड़ बनाकर उसे और भी भड़का दिया। उस समय अर्जुन और कृष्ण ने दुर्योधन को समझा बुझा दिया। तदनंतर एक बड़ा भोज हुआ, जिसमें ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सब ने एक पंक्ति में बैठकर भोजन किया। इसके बाद छल से दूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर आदि को फंसाकर वनवास और अज्ञातवास दिया गया। विराट राजा के नगर में रहते हुए अर्जुन ने विराट राजा की कन्या उत्तरा नामनी को नृत्य कला की शिक्षा दी थी। इससे प्रकट है कि प्राचीन समय में राजकुमारियां भी गान विद्या और नृत्य कला सीखती थी। चक्रवर्ती राज्य का नाश उस समय तक नहीं होता जब तक कि आपस में फूट न हो। कुरुवंश में फूट पैदा हो गई और स्वार्थ और विद्रोह बुद्धि ने लोगों को अंधा बना दिया। इसके लिए एक ही उदाहरण पर्याप्त है। भीष्म जैसे विद्वान और धर्मवादी पुरुष पक्षपात के रोग में ग्रस्त हो गए। उनको उचित तो यह था कि वह मध्यस्थ होकर दोनों पक्ष का न्याय करते और अपराधियों और अन्यायियों को दंड दिलाते। ऐसा न करके उन्होंने अन्यायियों का पक्ष करके कुरुवंश का नाश होने दिया। देखिए, भीष्म क्या कहता है, अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वरतो न कस्यचित् इति मत्वा महाराज बद्धो अस्मर्थेन कौरवैः। अर्थात धन का मनुष्य दास है, धन किसी का दास नहीं। ऐसा मानकर मैं स्वार्थ में बंधा हुआ कौरवों के पक्ष में हूँ। इस प्रकार बुद्धि भ्रष्ट होने से और द्वेष बढ़ने से भीष्म, द्रोण और दुर्योधन आदि कौरव एक तरफ हुए और पांडव दूसरी तरफ हुए और बड़ा भारी युद्ध हुआ। इस युद्ध में
3 मनुष्य कौरवों की ओर के और 6 पांडवों के, अर्थात 5 पांडव और 6ठे कृष्ण जीवित रहे थे। शेष सबका नाश हो गया। इस युद्ध से प्राचीन आर्य लोगों का वैभव सदा के लिए अस्त हो गया। इस सब अनर्थ का कारण केवल यह था कि सम्मति देने का काम नीच और क्षुद्र लोगों को सौंपा गया था। ऐसे अयोग्य जन नेता परामर्श देने वाले बन गए, जहां शकुनी जैसे संकीर्ण हृदय और क्षुद्र मनस्क जन की सम्मति से राज्य कार्य चलने लगा। कनक शास्त्री महाराज धर्माधर्म का निर्णय करने लगे। वहां यदि घर में फूट उत्पन्न होकर घर वालों का विनाश हो तो आश्चर्य ही क्या है। इसी प्रकार जिस देश में केवल सच्चाई के अभिमान से मार्टिन लूथर जैसे उदार चिता पुरुषों ने सामयिक लोगों के विरुद्ध होते हुए भी पोप के अत्याचार के विरुद्ध उपदेश देना प्रारंभ कर दिया और अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए उद्यत हो गए, उस देश में यदि ऐश्वर्य और अभ्युदय का डंका बजा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसी रीति पर कुरुकुल का तो नाश हो गया। अब कृष्ण जी द्वारिका में राज्य करते थे। वहां उस समय यादवों ने बड़ी उन्नति की थी। दुर्भाग्य से इनमें भी प्रमाद काल में ही यादव कुल का नाश हो गया। प्रमाद का फल देखिए। बलदेव मद्य पीने लगा और डूबकर मर गया। सात्यकी सौंप से लड़ा। ऐसे मूर्खता के काम जहां होने लगे वहां श्री कृष्ण जैसे सत्पुरुषों की बात कौन सुने। इन प्राचीन आर्यों के युद्ध के पश्चात केवल इनकी स्त्रियां ही शेष रह गई थी। इनमें अभिमन्यु का पुत्र एक परीक्षित भी बचा था। वह कुछ विक्षिप्त सा था। उसके समझ में आर्ष ग्रंथ नहीं आते थे। इसी कारण उसके समय में कुछ कुछ पुराणों का प्रचार हो चला था। उसका पुत्र जनमेजय हुआ और उसके पीछे वज्रनाथ ने राज्य किया। इतने समय में संपूर्ण वैभव का नाश हो गया। राजसभा, धर्मसभा और विद्यासभा तीनों डूब गई। केवल एक राजा की इच्छा के अनुसार सब राज्य कार्य होने लगा। विद्वान और सच्चरित्रों को जो विधि निषेध की मीमांसा और व्यवस्था करने का अधिकार था वह दूर हो गया। व्यास, जैमिनी और वैशंपायन आदि महर्षि न रहे। चक्रवर्ती राज्य नष्ट होकर यत्र तत्र मांडलिक राज्य स्थापित हो गए। ब्राह्मण लोगों में विद्या की कमी हो गई और अभिमान बढ़ता गया। ब्रह्मवाक्यम प्रमाणम ब्राह्मणास्तु भूदेवः, इस प्रकार की उल्टी समझ लोगों में फैल गई, जिससे मनुष्य अंध परंपरा के दास बन गए। और भी देखिए ब्राह्मणों की लीला। पृथिव्यां यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे, सागरे यानि तीर्थानि पदे विप्रस्य दक्षिणे। पृथ्वी में जितने तीर्थ है वे सब समुद्र में आ जाते हैं और समुद्र में जितने तीर्थ है वे सब ब्राह्मण के दाहिने पैर में है। ऐसे लोगों के जाल में भोले भाले लोग फंस गए। जब देखा कि हमारा मंत्र चल गया और सब लोग हमारी आज्ञा को मानते हैं, तब इन्होंने अनेक प्रकार के व्रत, उपवास, उद्यापन, श्राद्ध और मूर्ति पूजा आदि वेद विरुद्ध कर्मों में लोगों को चलाना प्रारंभ कर दिया, जिससे अनायास अपनी आजीविका चल सके। सर्वसाधारण ब्राह्मणों से विमुख न हो जावे, इसलिए ऐसे ऐसे श्लोक गढ़े गए। अविद्वांश्चैव विद्वांश्च ब्राह्मणं दैवतं महत्, प्रणितश्च यथाग्निर्दैवतं महत्, श्मशाने चापि तेजस्वी पावको नैव दुष्यति, हूयमानश्च यज्ञेषु भूय एवाभिवर्धते। अग्नि के दृष्टांत से प्रकट किया है कि ब्राह्मण चाहे विद्वान हो या मूर्ख, वह साक्षात देवता है। प्राचीन ग्रंथों में इस प्रकार के बनावटी श्लोक डालकर और नवीन रचनाएं करके ब्राह्मणों ने अपनी शक्ति बढ़ाई और मनवादी स्मृतियों में भी अपने महत्व के वाक्य मिला दिए। यथा एवं यद्यपि निष्ठेषु वर्तन्ते सर्वकर्मसु सर्वथा ब्राह्मणः पूज्यः परमं दैवतं हि तत्।
यदि दुष्टाचरण वाले ब्राह्मण की कोई निंदा करता तो उसको ब्रह्म विरोधी कहकर उसकी हड्डी हड्डी निकाल लेते थे। निदान ब्राह्मणों को सब प्रकार के दंड और शासन से मुक्त कर देने के कारण सारी बुराइयां इन्हीं में घर कर गई। सदाचार विलुप्त हो गया, धूर्तता और अत्याचार बढ़ गया। मूर्खता ने देश में अपना डेरा डंडा जमा दिया। जब देश की ऐसी दुर्दशा हुई तो गाजीपुर नगर में एक राजा के पुत्र उत्पन्न हुआ जो पीछे जाकर बुद्ध बना। उसने वेदों के निंदा करके ब्राह्मणों के अत्याचार से दूसरे लोगों को मुक्ति दिलाने का प्रयत्न किया। इसके उपदेश से लाखों मनुष्य बौद्ध धर्मानुयायी हो गए। बुद्ध और उसके पश्चात जैन मत के फैल जाने से निरीश्वरवाद बढ़ गया। ईश्वर की पूजा के स्थान में मूर्ति पूजा प्रचलित हुई। बौद्ध और जैन मत में ईश्वर को नहीं मानते, किंतु वह उन सिद्धों और तीर्थंकरों की भक्ति व उपासना करना सिखलाते हैं जो उनकी दृष्टि में महात्मा व सत्पुरुष हुए हैं। यही कारण है कि बौद्ध व जैन लोग अपने तीर्थंकरों की मूर्तियां बनाकर पूजते हैं। पहले पारसनाथ आदि तीर्थंकरों की मूर्तियां बनाकर जैनों ने उनका पूजन आरंभ किया। फिर उनकी देखा देखी पौराणिक लोग भी अपने इष्ट देवों की मूर्तियां बनाने लगे। इस प्रकार वेदों का आत्मवाद और एक ईश्वर की पूजा इससे उठ गई। लोग मंदिरों में जाकर मूर्तियों की उपासना करने लगे और इसी को धर्म का मुख्य अंग मानने लगे। जैनी लोगों में कुछ सहिष्णुता पाई जाती है, परंतु इन्होंने वेद मार्ग को विध्वंस करने के लिए कोई उपाय उठा न रखा। वेदों पर बड़े बड़े आक्षेप किए। वेद में अश्लील गाथाएं हैं, वेद में हिंसा है, वेद में बहुदेववाद है और वेद में अधिकतर ब्राह्मणों का और कुछ कुछ क्षत्रिय वैश्यों का पक्षपात किया गया है इत्यादि आक्षेप किए। इनके विरोध और खंडन से वर्णाश्रम व्यवस्था को बहुत कुछ हानि पहुंची। यहीं तक संतोष नहीं किया, किंतु जैनियों ने बहुत से वैदिक ग्रंथ जलाकर भस्मसात कर दिए। इनके पश्चात श्रीयुत गौड़पादाचार्य के प्रसिद्ध शिष्य स्वामी शंकराचार्य जी प्रादुर्भूत हुए। शंकर स्वामी वेद मार्ग और वर्णाश्रम धर्म के मानने वाले थे। उनकी योग्यता कैसी उच्च कक्षा की थी, यह उनके बनाए शारीरिक भाष्य से विदित होता है। शंकर स्वामी के समय में जो अनेक पाखंड मत चले थे और जिनका कि उन्होंने खंडन किया है, वह शंकर दिग्विजय के निम्नलिखित श्लोक से प्रकट होते हैं। शाक्तहि पाशुपतैरपि क्षपनकैः कापालिकैर्वैष्णवैरण्यपि खलु खलैर्दुर्वादिर्भिवैर्दिकम्। इससे अनुमान किया जा सकता है कि श्रीमान स्वामी शंकराचार्य ने वेद विरुद्ध मतों के खंडन में कितना उद्योग किया है। ओम शांति शांति शांति। 12वां प्रवचन समाप्त।